हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे लेसन 7 जिसका शीर्षक है डॉक्टर का अपहरण, जिसके लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। तो आइए इस पाठ संबंधित कुछ जानकारियाँ लें। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यह जो कथा है वह विज्ञान कथा है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है, यानी कि यह एक ऐसी ही घटना को रोचक इंटरेस्टेड बनाया गया है। और डॉक्टर का अपहरण, इस कहानी का शीर्षक है डॉक्टर का अपहरण, एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से यानी दिए गए कहानी के माध्यम से देवसरे जी ने, जो लेखक हैं, उन्होंने उद्योग, जो कि आजकल उद्योग धंधे हो रहे हैं, वह अंधाधुंध यानी कि अत्यधिक बढ़ती हुई, अंधाधुंध का अर्थ होता है अत्यधिक बढ़ती हुई विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, जो मशीन है, कल कारखाने हैं, वो बढ़ती जा रही है, जिसके चलते फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव, यानी उससे जो उनका जो खराब प्रभाव हो रहा है उसके प्रति हमें जागरूक किया है, उनसे हमें अवगत कराया है। जो कल कारखाने बढ़े जा रहे हैं, वो मशीनें बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जिन सब के चलते क्या हो रहा है, तो कुप्रभाव हो रहा है जलवायु में, उससे हमें अवगत कराया है। तो आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने के समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। यहाँ पे कहानी ऐसे जगह से शुरू हो रही है कि बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर, कौन? डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा, यानी कि ऐसा कोई समाचार हुआ था, ऐसा घटना घटा था जिसका समाचार लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता ना चला। लापता हुए, लेकिन उसके बाद कुछ भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर का कॉल बेल बज उठी, यानी कि जो डोरबेल होता है वह अचानक कितने बजे? रात के 2 बजे लगभग बजा। आदत के अनुसार, आदत यानी कि जो रोज़मर्रा होता है, अक्सर क्या होता है, डॉक्टर के यहाँ जो मरीज होते हैं वो देर सवेर आते हैं, रात में भी आते हैं, कभी भी आते हैं। तो ये रोज़ की बात होगी कि उनके घर में या फिर उनसे मिलने के लिए मरीज रात में भी आया करते थे। तो आदत अनुसार, यानी कि ये आदत था, क्या आदत था कि डॉक्टर भटनागर उठ गए। उन कॉल बेल सुनकर डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही। उनकी पत्नी ने कॉल बेल की आवाज़ सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी वह बिस्तर में लेटी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज़ ही होता है। वो जो कॉल बेल बजा उसके बारे में उनकी पत्नी को पता था कि ऐसा रोज़ होता है, रोज़ रात में मरीज उनसे मिलने के लिए आते ही हैं। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता था। तो कह रही हैं कि ऐसा अक्सर होता था कि कोई मरीज अगर सीरियस हो तो अस्पताल का जो चौकीदार होता था उन्हें उठाने के लिए आ जाता था। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता, वह भी आकर उन्हें जगा देता था। यानी कि कोई मरीज को अगर अपने घर ले जाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो उनका कोई मरीज सीरियस है, उसे घर बुलाने की ज़रूरत है, तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति आकर इन्हें अपना घर ले जाता था। तो कहा जा रहा है डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, यानी कि वो डॉक्टर साहब
रात दिन कभी भी अपने कार्य में लगे रहते थे, अपने कार्य के प्रति समर्पित थे। वो अपने कार्य को बड़ा निष्ठा भाव से करते थे और कार्य को ही अपना कर्म कर्तव्य समझते थे। इसलिए वह इसका बुरा नहीं मानते थे। किसका बुरा नहीं मानते थे? कि कोई कभी भी उनसे मिलने आता था, उनका सेवा लेता था, बल्कि सहर्ष चले जाते थे। सहर्ष यानी खुशी खुशी चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, इसकी उन्हें कभी चिंता नहीं थी, यानी कि वो बिना फीस का भी काम करते थे। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। जिस रात डॉक्टर भटनागर लापता हुए, उस रात भी उठे और उन्होंने गाउन पहने हुए, जो रात का हमारा ड्रेस होता है, वो पहने हुए ही थे और वो पहने हुए दवाइयों का बैग उठाए और चले गए। आम तौर पर होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या आम तौर पर यानी कि जो सामान्यतः जनरली क्या होता था, वो जाते थे, किंतु मरीज को देखने के बाद वो 1 से 2 घंटे में रात में लौट आते थे, अगर वो कभी देर सवेरे रात में जाते थे तो, या फिर सवेरा होते होते वो अवश्य ही आ जाते थे। अगर वो 1-2 घंटे में नहीं लौटते थे तो सवेरे होते होते वह अवश्य आ जाते थे, यानी कि अगर रात में कभी भी वो मरीज को देखने जाते थे तो 1 से 2 घंटे में वापस आ जाते थे। और अगर कुछ कठिन या फिर कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर होता था तो वह सुबह होते होते तो आते ही आते थे। फिर कहा गया है क्योंकि उन्हें अस्पताल समय में पहुंचने की आदत थी, वो इसलिए जल्दी आते थे हर कंडीशन में, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर पहुंचते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। यानी जब सवेरा रात हो पूरा ख़त्म हो गया, सवेरा हुआ, सवेरा भी देर तक हो गया, तो भी डॉक्टर साहब नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी क्या हुई? चिंतित हुई। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर में पूछने आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी मरीज की स्थिति खराब होगी, इसलिए वो रुक गए। फिर जब देर होने लगा तो उन्होंने सोचा हो सकता है मरीज को देखने गए और उधर अस्पताल का देरी हो रहा था, इसलिए सीधे मरीज को देखकर वह कहाँ चले गए होंगे? तो अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन उनकी पत्नी की हैरानी तब बढ़ी जब मरीज उन्हें पूछने के लिए घर आने लगे। अस्पताल जाने के बाद जब वो डॉक्टर साहब से नहीं मिल पाए तो वो घर आने लगे, तब उनकी पत्नी की हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। जब उन्हें मरीज घर पूछने के लिए आने लगे तो उनकी पत्नी ने क्या किया? अपने मित्रों से, अपने अन्य संबंधियों से फ़ोन करके डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। कुछ देर के बाद के लिए यह मान बैठी कि शायद वह किसी दूर के गांव चले गए हों। वो अचानक उनके दिमाग में आया कि हो सकता है वह मरीज को देखने के लिए कोई दूसरे गांव में चले गए हों, जिसके चलते उन्हें देरी हो रही है और किसी कारण से जल्दी वापस ना पाए हों। ये उनकी बीवी मानने लगी कि हो सकता है कोई दूसरे गांव में गए होंगे, जिनके चलते उनकी वापसी जल्दी न हो पा रही है। तो फिर कहा कि शाम तक जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, रात के गए हुए सुबह हो गया, सुबह का फिर बीता शाम हुआ, तब उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर भटनागर का जो रिपोर्ट था वो कहाँ किया? तो पुलिस स्टेशन में करवाया। उनकी पत्नी ने रिपोर्ट किया, पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना
पुलिस के लिए हैरानी का कारण बन गया था। पुलिस के लिए कैसा कारण बन गया था? हैरानी का, यानी कि वो हैरान हो गए, सोच में पड़ गए कि आखिर डॉक्टर भटनागर गए तो गए कहाँ। ये उनके लिए हैरानी का कारण था। फिर कहा जा रहा है चारों ओर खोज शुरू हो गई। उनकी जो खोज पड़ताल थी वह चारों तरफ शुरू हो गई। वायरलेस में संदेश भी जारी कर दिए गए। कहाँ पर? वायरलेस में संदेश जारी कर दिए गए, जो कि पुलिस के पास होता है एक दूसरे को संपर्क करने के लिए। फिर कहा गया डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गई। डॉक्टर भटनागर गायब है यानी लापता है, जिसका कोई पता ना चले उसे लापता कहते हैं। इसका खबर, यह समाचार पूरे शहर में कैसी फैल गई? तो बिजली की तरह फैल गई। बिजली की तरह यानी अगर रोशनी होती तो कितनी तेज़ी से फैलती है, वो फैल गई। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी। यहाँ पे एक वाक्य है, उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी। सूत्र क्या? यानी क्लू। डॉक्टर को पुलिस को इतनी ही जानकारी दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। वो जो गए थे वो अपनी कार में नहीं गए थे, तो कैसे गए थे? उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी। इसके बारे में उनकी पत्नी ने कहा, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। डॉक्टर भटनागर को लेने के लिए जो गाड़ी आई थी उसके पहिए कैसे थे? तो काफ़ी बड़े थे, और जिनके निशान उनकी पत्नी ने कहाँ देखा? सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी। अब हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। आगे का लेसन को हम आगे का जो हमारा पेज है इस लेसन का, उसे अगले वीडियो में जानेंगे। तो हमारा आज का जो प्रश्न है वह यह है कि डॉक्टर भटनागर का क्या हुआ, और डॉक्टर भटनागर पहला प्रश्न है डॉक्टर भटनागर का क्या हुआ। दूसरा प्रश्न है कि उनकी पत्नी कब चिंतित हुई। आज के वीडियो के दो प्रश्न हैं कि डॉक्टर भटनागर कहाँ गए थे, या फिर डॉक्टर भटनागर का क्या हुआ, और दूसरा कि उनकी पत्नी चिंतित क्यों हुई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कहानी का अगला भाग। तब तक धन्यवाद।